पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक नेक दिल और गरीब किसान अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। किसान दिन रात खेतों में काम करता और जो कुछ कमाता वो बड़ी मेहनत से अपने घर वालों पर खर्च करता। बीवी भी बड़ी नेक और साबिर औरत थी। उनका बेटा सुलेमान अभी 10 बरस का ही था मगर निहायत ज़हीन और फरमाबरदार बच्चा था। जिंदगी सादा थी मगर खुशियों से भरी हुई। शाम के वक्त जब किसान खेतों से लौटता तो बीवी इसके लिए मिट्टी के चूल्हे पर रोटी और सालन तैयार करके रखती। बेटा दौड़ता हुआ बाप के पांव दबाता और अपनी छोटी छोटी बातें सुनाता। उनके घर में दौलत तो नहीं थी मगर मोहब्बत और सुकून जरूर था। मगर खुशियां हमेशा के लिए नहीं रहती। किसान की बीवी बीमार हो गई। इलाज मुआलजे की सहूलत न होने की वजह से चंद ही दिनों में वो दुनिया से रुखसत हो गई। किसान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की मां का साया छन गया। घर सुनसान और वीरान हो गया। गांव के बुजुर्गों ने किसान को मशवरा दिया, भाई तुम्हारी उम्र अभी ज्यादा नहीं, तुम्हारा बेटा भी छोटा है, घर संभालने के लिए तुम्हें किसी औरत की जरूरत है, बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। किसान ने सोच विचार के बाद एक बेवा औरत से शादी कर ली। औरत बज़ाहिर नेक और सीधी लगती थी मगर दिल के अंदर उसका मिजाज कुछ और था। वो शुरू के दिनों में तो बड़ी नरमी और मोहब्बत से पेश आई मगर आहिस्ता आहिस्ता इसका असल चेहरा सामने आने लगा। नई बीवी को किसान के बेटे से मोहब्बत नहीं थी। इसे ये बात नागवार गुजरती थी कि शौहर अपने बेटे पर ज्यादा तवज्जो देता है। वो हमेशा चाहती कि शौहर की तवज्जो सिर्फ इसी पर हो। कुछ ही दिनों में इस औरत ने सुलेमान पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। कभी खाने में हिस्सा कम दे देती, कभी इसे सख्त अल्फाज सुनाती, कभी घर के भारी भरकम काम इससे करवाती। सुलेमान मासूम था, वो सिर्फ बर्दाश्त करता और दिल ही दिल में मां को याद करके रो लेता। किसान खेतों के काम में मसरूफ रहता और इसे पता भी न चलता कि बेटे पर क्या गुजर रही है। एक दिन सुलेमान ने बाप से कहा, अबुआ, मां मुझे बहुत मारते हैं, मुझे भूखा भी रखती हैं। किसान ने हैरत से देखा और बोला, बेटा तुम गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारी मां है, तुम्हारी भलाई चाहती है। सुलेमान खामोश हो गया। इसने सोचा कि शायद वाकई बाप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सौतेली मां का जुल्म बढ़ता गया। वक्त गुजरता गया। सुलेमान बड़ा होने लगा। अब वो 15 बरस का हो चुका था। वो मेहनती और ज़हीन लड़का था। गांव के उस्ताद भी इसकी तारीफ करते ना थकते। मगर सौतेली मां को ये सब नागवार गुजरता। वो चाहती थी कि सुलेमान को कमजोर, हकीर और नालायक साबित करे ताकि शौहर की मोहब्बत इसके दिल से निकल जाए। एक दिन इसने किसान से कहा, सुनिए, आपका बेटा दिन भर निकम्मा फिरता है, ना घर का काम करता है ना खेतों का। अगर आपने इसे काबू में न किया तो ये आपके बुढ़ापे में बोझ बनेगा। किसान ने बीवी की बात पर यकीन कर लिया और बेटे को डांट दिया। सुलेमान को बड़ा दुख हुआ। वो जानता था कि ये सब झूठ है मगर वो चुप रहा। उधर सौतेली मां ने एक और मंसूबा बनाया। इसके पहले शौहर से एक बेटा था जो अभी छोटा था। वो चाहती थी कि किसान अपनी जमीन और घर की मलकियत इसके बेटे के नाम कर दे, न कि सुलेमान के। इस मकसद के लिए वो किसान के कान भरने लगी। किसान अब शक में पड़ गया। इसे अपने ही बेटे पर एतमाद कम होने लगा। सुलेमान ये सब देख रहा था मगर कुछ कर ना सकता था। एक रात वो चुपके से कब्रिस्तान गया और अपनी मां की कब्र पर जाकर रोने लगा। इसने कहा, ए मुआहे, काश अब जिंदा होती, मुझे सौतेली मां के जुल्म से बचा। अबुआ भी मेरी बात नहीं सुनते, मैं किससे फरियाद करूं? हुआ ने इसके आंसुओं को छुआ और यूं लगा जैसे कब्र से आवाज आई, बेटा सब्र करो, अल्लाह हर जुल्म का हिसाब लेता है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुलेमान ने दिल में अहद किया कि वो पढ़ाई और मेहनत के जरिए अपनी जिंदगी बदल कर दिखाएगा। इसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उस्ताद भी इस पर मेहरबान थे। वो इसे गांव के दूसरे बच्चों से ज्यादा तवज्जो देते। उधर सौतेली मां उसके खिलाफ नई साजिशें करती रही। एक दिन इसने किसान से कहा, सुनिए, ये लड़का आपका फरमाबरदार नहीं रहा। कल मैंने इसे जंगल में कुछ लड़कों के साथ खेलते देखा। मुझे शक है कि ये आपकी इज्जत खराब करेगा। बेहतर है कि आप इसे घर से निकाल दें। किसान, जो बीवी की बातों पर अंधा एतमाद करने लगा था, गुस्से में आ गया और बेटे से कह दिया,
कल से तुम मेरा खेत नहीं देखोगे, जो जी चाहे करो। ये सुनकर सुलेमान का दिल टूट गया, मगर इसने हौसला ना हारा। सुलेमान ने एक दिन फैसला किया कि वो शहर जाएगा और वहां अपनी मेहनत से जिंदगी बनाएगा। इसने बाप से इजाजत मांगी। किसान ने कुछ पैसे दिए और कहा, जा बेटा, मगर याद रखना कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। जो कुछ बनना है अपनी मेहनत से बनना। सुलेमान शहर चला गया। वहां इसने छोटे छोटे काम शुरू किए। कभी किताबें बेचता, कभी मेहनत मजदूरी करता और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। इसकी मेहनत रंग लाई। चंद बरसों में वो एक कामयाब ताजिर बन गया। उधर गांव में किसान बूढ़ा हो गया, जमीन कमजोर हो गई। सौतेली बीवी का बेटा निकम्मा और काहिल निकला। ना खेत संभाला, ना बाप की खिदमत की। किसान को एहसास होने लगा कि वो अपने असली बेटे के साथ ज्यादती करता रहा है। एक दिन वो बीमार पड़ गया। अब सौतेली बीवी ने भी इसका ख्याल छोड़ दिया। किसान को याद आया कि इसका एक बेटा शहर में है। इसने पैगाम भेजा। सुलेमान सब कुछ छोड़कर फौरन गांव पहुंचा। इसने बाप को देखा, खिदमत की दवा दारू किया। किसान ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की, तुम्हें पहचान ना सका, मुआफ कर दो। सुलेमान ने बाप का हाथ थाम कर कहा, अबो आप मेरे बाप हैं, आपको मुआफ ना करूं तो किसको करूं। कुछ दिन बाद किसान का इंतकाल हो गया। सुलेमान ने बड़े वकार के साथ वालिद की तदफीन की। गांव वाले सब हैरान थे कि जिस बेटे को निकाल दिया गया था वही बेटा सबसे बढ़कर बाप का वफादार निकला। सौतेली मां को भी शर्मिंदगी हुई। वो जान गई कि सच्चाई और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। इसका अपना बेटा नालायक और निकम्मा रहा, जबकि सुलेमान सबकी आंखों का तारा बन गया। सुलेमान ने बाप की जमीन और घर संभाल लिया। इसने न सिर्फ गांव की खिदमत की बल्कि वहां के गरीब बच्चों के लिए एक मकतब भी कायम किया ताकि कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। इसकी जिंदगी दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहा करते थे, सौतेली माँ चाहे जितने जुल्म करे मगर जो औलाद सब्र और मेहनत करे वो आखिरकार कामयाब ही होती है। यूं सुलेमान की कहानी एक सबक छोड़ गई कि जुल्म वक्ती है मगर सब्र और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है।